दोस्तों यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे देश में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कंसिडर की जाती है। बट यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पर बहुत ही कम परफॉर्म कर पाए, या तो वो एवरेज थे या कहीं पर फेल हो गए। बट यहाँ पर आकर के उन्होंने कुछ ऐसा जलवा बिखेरा कि फर्स्ट अटेम्प्ट्स में ही उन लोगों ने बहुत बढ़िया अपनी रैंक हासिल कर ली और सीधा आईएएस बन गए। जी हाँ, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जहां पर जो इंडिविजुअल हैं वो स्कूल में फेल हुए, फिर उसके बाद में कॉलेज लाइफ में भी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह परफॉर्म करते रहे। बट उसके बाद में भी जब उन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकंड रैंक गेन कर ली। राइट? तो ये अपने आप में संघर्ष, कॉन्फिडेंस और सक्सेस, इन तीनों के बीच का जो लिंक है ना, उसके लिए क्या गजब की मिसाल है, उसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करने वाले हैं आईएएस रुक्मणी रियार के बारे में। जी हाँ, ये 6th क्लास में फेल हो गई थी, बट उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जो कंसिस्टेंसी थी वो मेंटेन करके रखी, और जब यूपीएससी की तैयारी की तो पूरी एनर्जी अपनी लगा दी। रिजल्ट क्या हुआ? रैंक नंबर 2 मिली, और ऐसे में आज ये आईएएस ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके का इनका प्लान रहा था, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल थी वो देखी, उसके बावजूद सक्सेसफुल बनी रही। तो आगे बढ़े उससे पहले एक तो मैं बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। इसके अलावा सृजन मेंस 2025 के बैचेज चल रहे हैं भाई, क्योंकि ये मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारा एक बैच है, जिसमें 2024 के जो सिलेक्शंस हुए थे उनमें 192 एस्पिरेंट्स ने इसे एक तरीके से एक टूल की तरह यूज़ किया अपनी तैयारी में, और उनको बहुत हेल्प मिली। इसमें क्या होगा भाई, सिंपल बात है, आपके जीएस के पेपर 1 से लेकर के 4 तक की क्लासेस हैं। फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी। इसको ज्वाइन करना है 2025 के बैच के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बाकी इसको ज्वाइन कोई भी कर सकता है। इससे क्या होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी डेवलप हो जाएगी। ठीक है? बाकी इसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज भी रन कराए जा रहे हैं। इसमें अगर 2028 का आपका टारगेट है तो यूपीएससी प्रारंभ चल रहा है। अगर आप 2027 का टारगेट लेके चल रहे हो और इंग्लिश या हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो संकल्प है, और इंग्लिश में करना चाहते हो प्योरली तो पिनाकल है। इसी तरीके से 2026 नेक्स्ट ईयर का आपका टारगेट है, आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश में। ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी डाउट अगर आए ना, तो ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि पढ़ाई में रुक्मणी रियार जी जो थे वो बहुत ही एवरेज रहे, बट वही बात है कि अपनी हिम्मत और अपना जो जज्बा था उसको उन्होंने मेंटेन रखा। अल्टीमेटली आज वो आईएएस ऑफिसर के तौर पे काम करते हुए 14 साल तक का उनका करियर हो चुका है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रुक्मणी जी जो हैं उनकी स्कूलिंग देखो गुरदासपुर के में हुई थी। ठीक है? उसके बाद दलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई उनकी पढ़ाई। 6ठी क्लास में एक बार वो फेल भी हो गए थे, पर वही चीज़ है कि पढ़ाई तो पढ़ाई है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ती है। लगातार अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। फिर ग्रेजुएशन की अपनी जो पढ़ाई थी वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से कर ली, और फिर उसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर्स कर लिया। मतलब अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी, इसमें इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। और यही चीज़ें हमें देखो हमारी लाइफ में समझनी है कि हाँ भाई, हमारी जो बेसिक रिक्वायर्ड एजुकेशन है उसमें तो कोई लापरवाही हो नहीं, और जो कुछ भी बच रहा है उन हमारे लूप होल्स को हम धीरे धीरे विद द टाइम कवर करते आगे बढ़ते चले जाएं। इन्होंने एनजीओ में भी काम किया था, और उसी टाइम पर इनको रियलाइज हुआ एनजीओ में काम करते करते कि यार कैसे हम समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एनजीओ में काम करते हैं तो आपकी सीधी डीलिंग होती है ब्यूरोक्रेट्स से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से, और वहां पर उनसे प्लान डिस्कस होता है कि हाँ भाई, कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर के आप काम करते हो। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि साथ मिलके क्यों, मैं खुद ही लीड करूंगी इसको। तो ऐसे में रुक्मणी ने मास्टर्स के बाद मैसूर के असोदा और मुंबई के अन्नपूर्णा महिला मंडल जैसे एनजीओ के साथ मिलकर के अपनी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद यहाँ काम करते करते हुए समाज की जो रियल प्रॉब्लम्स थी उनको इन्होंने एक्सपीरियंस किया,
और अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का उनका एक सपना खुद से तैयार हो गया। अब आप सोचो कब सपना तैयार हुआ है, जब इन्होंने एक्चुअल में एनजीओज के साथ काम किया, अपने मास्टर्स के दौरान, अपनी पीजी के दौरान, एनजीओज के साथ में जो इंटर्नशिप की थी उसके टाइम पे। तो ये चीजें शो करती है कि वाकई में आदमी कभी भी जग करके, हाँ अटेम्प्ट्स आपके पास होने चाहिए, कभी भी जग करके आप इसके लिए अपनी यूपीएससी सीएससी की जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, क्या इन्होंने कोई कोचिंग ली थी? आंसर इज नो। देखो ये एक चीज फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, कोचिंग्स नो डाउट आप लोगों की हेल्प करती हैं, कोचिंग से बहुत सहायता मिलती है आपको। शायद जितना एफर्ट 10 दिन में करके, 10 दिन का एफर्ट करके आपको कुछ मिलता है ना, उसके कंपैरिजन में आप कोचिंग के साथ में 5 दिन या 4 दिन में वो काम कर लेंगे क्योंकि सहायता मिलेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो सेल्फ स्टडीज है ना, वो ही आपको लाइन क्रॉस करने में हेल्प करेंगी। और यही चीज यहां पर दिखाई पड़ती है कि इनके द्वारा 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, रोजाना अखबार और करंट अफेयर से खुद को अपडेट रखा, ऐसे में इनकी हैबिट बनती चली गई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जब अपना बेस स्ट्रांग कर लिया तो फिर एग्जाम क्रैक करने में प्रॉब्लम बहुत कम आई। बाकी देखो जो बेसिक चीजें हैं कि हाँ भाई हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू के मॉक्स देने हैं, वो देखो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट पॉइंट इज कि आप 100% कोचिंग का, ये कोचिंग का नोट्स पढ़ लिया, उस कोचिंग का नोट्स पढ़ लिया, नहीं, इससे नहीं होता। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आप रुक्मणी जी की रैंक की बात करो तो 2011 का जो रैंक वाइज एलोकेशन हुआ था सिविल सर्विसेज एग्जाम में, आप यहां पर देख सकते हैं, ये इनकी रोल नंबर है 27895, रुक्मणी रियार इनका नाम, और ये होशियारपुर से बिलोंग करती हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से इनको आईएएस एलोकेट कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मुझे लगा शेयर करनी चाहिए कि देखो आईएएस की हिस्ट्री की उठा के अगर बात करें तो ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स भी सफल हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक डाउनफॉल देखा, पहले ही प्रयास में सेकंड रैंक हासिल कर ली और उसके चलते अपना एक जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चली, हार ना मानी, वो चीज़ें यहाँ पर इनको हेल्प करती चली गई और आज वो एक प्रॉपर आईएएस के तौर पे काम भी कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिन्होंने ड्रीम देखा है देखो आईएएस बनने का, राइट। क्योंकि प्रीलिम्स का भी रिसेंटली रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, कुछ लोग पास हुए, पास वाले मेंस की तैयारी में लग चुके हैं। बट जो फेल हो गए उनमें कईयों की लाइफ में ब्रेक भी लग गए कि भाई अब आगे हमें कुछ करना है नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हमारे पास में अभी अटेम्प्ट्स नहीं बचे हैं। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फेज था। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा दुखद बात होती है कि हमारा फाइनल लिस्ट में या फिर किसी भी स्टेज में रिजल्ट आता तो वहाँ नंबर नहीं मिले। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज लाइफ से इंपॉर्टेंट तो है नहीं ना, हमें तो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने लर्न की है उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ता हुआ चले जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर शो करती है कि अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप अभी सोच रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो एक क्लियर माइंडसेट और एक प्रॉपर प्लान के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर देखो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो आपकी हेल्प करती चली जाएंगी और एक दिन आप सफल भी हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस किया रुक्मणी रियार जी के बारे में। क्या आपके पास में भी ऐसी कोई स्टोरी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।